हम आपका पेनोंडर का मॉडल खोलें, इसमें थोड़ा सरफेस ऐसे जिटर मार रही है। कई वजहें हो सकती हैं जिसमें स्वीप में अगर हम लोग स्मूथनेस ऑन करें तो कभी कभी ये चीज़ सही हो जाती है, बट अभी नहीं हो रही है। ठीक है, आइसोलेट करके देख ले रहे हैं। कभी कभी सरफेस इंटरसेक्ट कर रही होती है, मतलब सरफेस चिपक गई होती है, उसकी वजह से भी आता है। तो आपका थिकनेस भी ठीक ठाक है, नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग ऑफसेट बहुत माइनस में ले लिए होते हैं, मतलब ऐसे ले लिए होते हैं तो उससे भी सरफेस इंटरसेक्ट करती हैं, तब भी होता है। फिलहाल आपका वो भी केस नहीं है, आप तो बाहर ही ली हुई हैं। एक हम लोग कभी स्मूथ मॉडिफायर लगा देते हैं, ऑटो स्मूथ कर देते हैं, तो भी ये चीज़ हट जाती है। बट फिलहाल अभी घट रही है, थोड़ी सी हट नहीं रही है। थ्रेशोल्ड जरा सा कम ज़्यादा करके देखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई मतलब नहीं है तो लगाने का। तब ये लग रहा है कि ये छोटी स्केल पे है, इस वजह से शायद ले रहा है। और एक दो एडजस्टमेंट हम किए थे, ऐसे ऐसे ऑन करने पे लग रहा है कि शायद वर्टिकल में इसको सेगमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो ये शायद पतले पतले सेगमेंट की वजह से इसको दिक्कत हो रही होगी। तो एक बार जो सेगमेंट जो सेक्शन आपने दिया था उसमें आ गए इरिटेबल स्प्लाइन में, इसमें इंटरपोलेशन में स्टेप्स तो भले 6 है, लेकिन ऑप्टिमाइज ऑन होने से जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे उसने सेगमेंट 1 कर लिया। ऑप्टिमाइज ऑफ करें, सेगमेंट देखिए हम लोग कम ज़्यादा करके भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि इसको हम कहेंगे रख ही लीजिएगा, थोड़ा बहुत सेगमेंट रहता है वर्टिकल, जैसे तिरछा गया है ना थोड़ा। इन केस अगर आपको थोड़ा मोटा पतला करना रहा तो एडजस्टमेंट करने में आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर में इस बॉक्स पे FFD ही लगाना चाहें, मान लीजिए हम 3x3 की FFD लगा दें। देखिए बीच के कंट्रोल पॉइंट पकड़ेंगे और मूव करेंगे तो ये इस तरह से कर्व शेप में आ सकता है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगी, और वही अगर हम इस ऑब्जेक्ट में सेगमेंट अगर नहीं दिए होंगे ये सब, देखिए तो ये ऐसे सीधा सीधा जाएगा। भले FFD लगी हुई है तो ये सीधा जा रहा है, और वही थोड़े सेगमेंट बढ़ा दिए तो वो पूरा बढ़िया कर्व जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इतना सेगमेंट ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिलहाल अभी FFD की ज़रूरत नहीं लग रही है, लगेगी तो अप्लाई कर लीजिएगा। अभी भी सरफेस जो मेन टारगेट था वो तो अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, सरफेस का जिटर। तो रेंडर चेक कर ले रहे हैं, रेंडर में नहीं आना चाहिए। अगर आपका रेंडर में नहीं आ रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो व्यूपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है जो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है। इसके लिए हम लोग यहाँ से डिस्प्ले एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले में एक फेसेट्स ऑप्शन है, तो ये इसको क्लीन कर दे रहा है, हालांकि ये कुछ कमी भी है इसमें। स्फेयर ले रहे हैं और एज्ड फेसेस ऑफ कर रहे हैं। फेसेट्स की जगह अगर डिफ़ॉल्ट शेडिंग करें तो ये स्फेयर गोले की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इधर हो जा रहा है गड़बड़। वही जब फेसेट्स कर रहे हैं तो अब ये तो सही हो गया, लेकिन अब गोला गोला ना रहा, ठीक है। एक्चुअली जैसा था वैसा दिखने लगा, ठीक। हालांकि रेंडर में गोला ही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना अंतर पड़ा है फेसेट से कि आपका कम से कम ये आँख पे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। अब देखिए तो इसका जो ये शेडिंग है ये आने लगा है, ये फेसेट्स की वजह से आ रहा है। एक बार स्मूथ डाल के देखें, क्या पता ले ले इसको। नहीं ले पा रहा है, गोले पे डाल के देखें, नहीं ले रहा है, ठीक है। चलिए, वो स्मूथनेस लगा तो रहा है बट
शेडिंग चूंकि यहाँ पे फेसेट्स वाली है इसलिए वही ले रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सही करना पड़ सकता है आप लोग को बाद में। ठीक, बाकी मेरे हिसाब से मॉडल ठीक जा रहा है। इन भाई साहब को पकड़ के सही जगह लगाना रहेगा और एडजस्ट करना रहेगा। अरे बाप रे, अलग अलग है। लेफ्ट व्यू से इन लोगों को सेलेक्ट किए और आल्ट दबा के इनको डिसेलेक्ट कर दिए, तो ये भाई साहब सेलेक्ट हो गए। अगर सही बना है तो ग्रुप बना के और इनको ठीक जगह पे प्लेस करिए और काम आगे बढ़ा दीजिए। लेफ्ट एल जेड, एंगल मैच कर दिया जाए। जेड रोटेशन देखिए, यहाँ पे जेड में रोटेट कर रहे हैं तो एक्स में कर रहा है। जेड जो है वो अभी स्क्रीन के हिसाब से है और ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब रियल में कहाँ पे हो रहा होगा। ये एंगल मेरा 0.1 में क्यों ले रहा है, क्योंकि स्पिनर स्नैप टॉगल में जाके हम इसको 0.1 पे दिए हुए हैं। ठीक है, एक चीज़ और एडजस्ट किए थे, अभी थोड़ा सा मिस कर रहे हैं इसको फिलहाल। अभी थोड़ा और एडजस्ट होगा। चलिए पूरा लेते ही जाइए। बहुत चीटर मार रहा है भाई, हम डिस्टर्ब कर दे रहा है। अब इस पे एफएफडी भी डाल दे रहे हैं। इस पे सीधा रख के एफएफडी डाल देना चाहिए था। अभी क्या हुआ है देखिए, इस टाइप से ले लिया है। कोई नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। अभी 2x2x2 की एफएफडी डाले हैं, फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन। बैक व्यू चला गया, बैक व्यू में चलेगा। एफएफडी के कंट्रोल पॉइंट पे आ गया। ऊपर वाले को आगे लेने के बजाय नीचे वाले को हम पीछे ले रहे हैं। और जो लाइन यहाँ पे आ रही है उसी लाइन पे यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, मैच कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक ठाक जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इनको पकड़ लिए। इन दोनों लोगों को पकड़े ऊपर कर दें। अब कितना समय लगाया जाए मॉडल पे, फिर मिलीमीटर मिलीमीटर बैठ के। अभी हम लोग इंजीनियर नहीं है, अभी आर्टिस्ट हैं, तो फटाफट से एडजस्ट करके ख़त्म कर रहे हैं। अगर मिलीमीटर करना होगा तो अपना एरे में जाके अपडेट कर लीजिएगा, वो भी चलेगा। लेफ्ट व्यू में आ गए, अंदर चला गया है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अंदर चला गया है। इन लोग को पकड़े, यहाँ पे देखिए डिब्बे पे बैठा दिए एकदम पर्सपेक्टिव। देखिए ठीक ठाक बैठा है। भी और पीछे लेना हो तो लिया जा सकता है। ठीक है, फ्रंट में, सॉरी, व्यू बैक F3, दोनों पकड़े।
ये लेते गए, चलो भैया। अभी ठीक ठाक है, इतना चलेगा शायद। अब बगल वाला ट्राई करना रहेगा, पहले तो इनको चारों तरफ से रख दिया जाए, तब बगल वाला आप पहले ट्राई करिएगा, फिर देखा जाएगा। उसके लिए ये वाला स्ट्रेट वाला बनाना रहेगा, कोने पे थोड़ा सा राउंड लेना रहेगा। ग्रुप की कॉपी कर ले रहे हैं, दोनों कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हम अब इससे थोड़ा सा बदलना चाह रहे हैं। अभी इसमें से FFD हटा दिए तो वो सीधा हो गया फिर से। बहुत तामझाम है भाई इतने दूर में। इतने दूर में हम लोग को सिलाई बुनाई ठीक ठाक करनी पड़ेगी। इतने दूर का 3 सेगमेंट लेके चलना पड़ेगा। इसको ग्रुप से भी डिटैच किए हैं, क्योंकि मेरी फाइल नहीं है तो हम तुरंत से अभी पिन पॉइंटेड नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितना हमको भी समझ में आ रहा है, तो ऑटो कैड में आपको इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना रहेगा। किसी ऐसी जगह पे, मतलब ऐसी आर्क बनानी होगी कि वो एक आर्क यहाँ से शुरू हो, बीच में ख़त्म हो जाए, एक यहाँ से शुरू हो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, और एक तीसरी आर्क बनानी होगी जो इन दोनों को ओवरलैप करके यहाँ पे बन रही हो। ठीक है, मतलब एक लेयर आएगी जिसमें ये और ये हो जाएंगे, दूसरी लेयर आएगी जिसमें केवल बीच वाला रहेगा, और वो होगा इन लो से मैचिंग में। ठीक है, इनको हम लोग FFD से एडजस्ट किया जाएगा, और उसको एक बार एक लेयर को मैनुअली रख के देखा जाएगा। अभी हम क्या कह रहे थे, देखिए जैसे यहाँ पे एक पट्टा आया है तो यहाँ पे गैपिंग रहेगी, बीच में एक ये वाला पट्टा आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ गैपिंग रहेगी, फिर इधर सीधा वाला जुड़ जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब यहाँ पे आएगा तो यहीं पे एक पट्टा आ जाएगा, बीच में गैपिंग आ जाएगी, फिर पट्टा आ जाएगा, तो वो आगे इधर कंटिन्यू होगा। इसको भी बगल में रखते ही हैं तो और क्लियर होगा। क्लोन किए, इस बार इंस्टेंस कर रहे हैं दोनों को, ताकि जो भी चेंज करें वो ऑब्जेक्ट में भी हो, ग्रुप में भी हो। 90 डिग्री घुमा दिया जाए। हे भगवान, ये कैसे घूम रहा है। एंगल स्नैप, अभी सही से घूमा है, वहां से दिया तो गड़बड़ ले लिया। खैर, फ्रंट से आ गए, मूव किए, वायर फ्रेम कर लिए, चलो भैया चिपक जाओ, जूम कर लिए, अंदर ले जाके बैठा दिए। पर्सपेक्टिव, वायर फ्रेम ऑफ। अच्छा, इधर से नहीं सही हुआ, लेफ्ट Z, दोनों तरफ से बराबर लगभग रखें, फिर पर्सपेक्टिव,
अब मेरी बात पिछली वाली थोड़ी सी बेटर क्लियर होगी। देखिए जो चटाई की बुनाई है, एक यहाँ आ गया है, तो अब यहाँ गैपिंग रहेगी, एक बुनाई यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये खाली जगह आई है, तो एक पट्टा यहाँ से शुरू होके यहाँ आ जाएगा, यहाँ गैपिंग हो जाएगी, फिर एक पट्टा आ जाएगा, तो यहाँ पे मैच कर जाएगा। यही दो लेयर हम लोग को बनानी रहेगी, जिसमें एक में बीच में पट्टा रहेगा और एक में किनारे किनारे पट्टा, बीच में गैपिंग। और फिर वही चीज़ हम लोग एफएफडी से बड़ा कर सकते हैं, स्केल से बड़ा कर सकते हैं, अगल बगल बैठा सकते हैं। और फिर थोड़ा बहुत चीटिंग करके, चीटिंग मतलब थोड़ा सा अंदर बाहर करके एडजस्ट करके सही रख दिया जाएगा। मतलब बस काम चला हुआ हम लोग का, फिलहाल का काम चल जाए, जब हम लोग मॉडल ऐसे रेंडर कर रहे हो तो उस चीज़ पे ध्यान ना जा रहा। ये देखिए तो इसी समय ठीक ठाक आ गया है। ठीक है, अपना डब्बे का कलर भी देखिए, थोड़ा थोड़ा मटेरियल देते चलिए तो अच्छा लगेगा। ऐसे खुद को भी थोड़ा सा प्राइस देते रहना पड़ता है। अरे बाप रे, अभी ये खड़ा वाला तो हम लोग दिए ही नहीं है। चलिए पहले चटाई ही बुन लिया जाए, तब ये सब दिया जाएगा। देखते हैं, हालांकि इसी समय पड़ गया होता तो ज़्यादा ठीक था। उसके लिए एफएफडी हटा के और फिर उसके अंदर लगा के फिर एफएफडी कॉपी पेस्ट की जा सकती है। पहले मटेरियल देते हैं, चलिए हम करते हैं, खुद को थोड़ा थोड़ा प्राइस देते चलना चाहिए, नहीं तो खुद ही बोरियत होने लगती है कि हम क्या कर रहे हैं। एक वाइट कर लिए, शिफ्ट मूव किए, इस पर डबल क्लिक किए, थोड़ा रेडिश ब्राउन है, अब ये वाला कलर इस पर मैचिंग आना है। तो पहले तो हम रेडिश ब्राउन पे आ गए थोड़ा, अब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते जा रहे हैं। ग्रीन कम किए तो थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो गया। अब थोड़ा सा मैचिंग आया। थोड़ा डार्क करने के लिए इधर आ जाइए, ये डार्क करता है। अभी भी चटक है, ये थोड़ा सा डल है, तो डल करने के लिए इनको कम करते हैं। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा डल किए तो देखिए लगभग मैचिंग आया है। बहुत मैच करने के चक्कर मत पड़िएगा, फाइनल मैचिंग रेंडर में होगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, असाइन कर दिए, बधाई हो, ठीक ठाक दिखाई देने लगा है। थोड़ा सा रेंडर करके देखें, अभी नहीं मजा आया, इसमें शाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है। एक लाइट रख दिया जाए, क्रिएट पैनल में लाइट में आ जाइए। हम लोग अर्नॉल्ड रेंडर कर रहे हैं, तो अर्नॉल्ड लाइट रख सकते हैं। तो इस पे भी मेरा प्रैक्टिस कम है, बट फिर भी कहीं भी खाली जगह रखिए। पूरा अंधेरा कायम रहे, हो गया एकदम, लेकिन शाइनिंग वाइनिंग ठीक से आने लगी है। सेव फ्रेम करें, एक लाइट चलिए यहाँ रख दिए, शिफ्ट मूव, एक लाइट यहाँ रख दिए, इंस्टेंस अभी कर दे रहे हैं। बहुत हल्की लाइट है भाई, लाइट सेलेक्ट है, इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। शाइनिंग ठीक ठाक आ रहा है।
देखिए यहाँ पे प्लास्टिक जैसा लग रहा है, चलेगा। इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ा लें, क्योंकि लाइट इंस्टेंस है तो दोनों लाइट का एक साथ बढ़ रहा है। इस पे लग रहा है स्मूथ मॉडिफायर डालना पड़ेगा, वो फेसेट्स वाला सीन आ रहा है इसमें। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ग्रुप ओपन करें, स्वीप में स्वीप है तो यही स्मूथनेस ऑन कर दे रहे हैं। अगला पकड़े, सीधे रेंडर दबा रहा है। देखिए स्मूथ हो गया थोड़ा। नीचे वाले लग रहा है इंस्टेंस नहीं थे, ये 2 पे तो हो गया है, बाकी पे शायद इंस्टेंस नहीं है इसलिए नहीं लिया है। इसमें भी देखिए 2 पे हो गया है, ये सब पे नहीं हुआ है। तो अगले मॉडल में ध्यान रखिएगा कि स्वीप को इंस्टेंस रखिएगा, ताकि एक जगह चेंज करें सब में हो जाए। चलिए इसको यहीं पर रोक रहे हैं।